हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल चैप्टर वाइज क्वेश्चन का। तो आज ये उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य एवं संगीत होगा। फिर इसी में साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के साहित्य के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन, मेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाना है उत्तर प्रदेश का। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस मतलब ये सही है। जितने भी मेंस एग्जाम 2025 के पेट के थ्रू आए हुए हैं, अभी जारी किया गया है, ठीक है। तो वो जो भी एग्जाम होना है सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 20 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो चलिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य और संगीत से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले का अगर चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से पूछा गया था कांस्टेबल इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है। ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में आया था। तो उत्तर प्रदेश का जो झूला नृत्य है ये होता है सावन महीने में, श्रावण मास में। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झूला नृत्य जो है मुख्य रूप से सावन महीने यानी कि बेसिकली जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु को समय पर जो है पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और महिलाएं पारंपरिक गीतों के साथ झूला नृत्य करती हैं। यह नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। तो इनमें से ऑप्शन सही था डी ऑप्शन, कजरी, ठीक है। कजरी नृत्य किया जाता है। कजरी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में बरसात के मौसम में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्यों में पाई डंडा नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, दीवारी नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है, धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में, कर्मा नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में, जोगनी नृत्य जो है ये अवध क्षेत्र में, और सौरा नृत्य होता है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। तो ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये तैयार रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म के एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था सचिव मंडी सचिव के पेपर में 2025 में। तो वो होता है सोहर। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। चरकुला नृत्य के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के मंडी सचिव के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर क्या सही था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चरकुला नृत्य में क्या होता है, सिर पर बहुस्तरीय दीपक को रख के उसको संतुलित करके जो है उसका नृत्य किया जाता है। तो ये बहुत ही टाइप का नृत्य है, अलग ही। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सिर पर जो है एक दीपक इनके सिर पर रखा जाता है, 108 दीपक, ठीक है। और इसके बाद फिर नृत्य किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। चरकुला जो है ये कहाँ पर होता है, तो ये ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य होता है। नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, अपने सर पर बड़े बहुस्तरीय एक वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिड को रखकर जो है कृष्ण भक्ति गीतों पर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है इनमें से। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ख्याल नृत्य के बारे में पूछा गया है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दीवारी ख्याल जो होता है ये ख्याल नृत्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी गढ़सपा ख्याल है जो कि ख्याल नृत्य के अंतर्गत है, अभिनय हो गया, जयपुरी हो गया, तीनों होता है, लेकिन दीवारी इसके अंतर्गत नहीं आता। दीवारी जो है कि अगर बात करेंगे तो ख्याल नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य लोक नृत्यों में देखें तो सौरा अथवा सोहरा, धुरिया नृत्य, कानरा नृत्य, घोड़ा, पाई डंडा नृत्य, देवी और बरेडी आदि प्रसिद्ध लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायक का कौन सी इनमें से है, ये बताना है, ठीक है। रसूलन बाई, ठाकुर प्रसाद, राशिद खान या फिर अन्नपूर्णा देवी। तो ये इनमें से कौन है जो बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं, तो उनका नाम है रसूलन बाई। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2025 के पेपर में पूछा गया था फार्मासिस्ट में। रसूलन बाई, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरिजा देवी, ये सभी बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका थीं। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने को शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्धि दिलाने में भारत रत्न दो संगीतज्ञ पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं और बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे,
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादकों में गुदई महाराज, किशन महाराज, पंडित राजन व साजन मिश्र रहे हैं। तो ये सभी तबला वादक थे। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के कौन से नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं। देखिए वही क्वेश्चन अभी ऊपर आया, तो ये कौन सा नृत्य है, तो चरकुला नृत्य है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बना हुआ था चरकुला नृत्य के बारे में, जो कि फार्मासिस्ट के पेपर में पूछा गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कब होता है, तो ये ब्रज क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश के। होली के तीसरे दिन ये नृत्य किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला, यानी कि इसको कहते हैं बहुस्तरीय गोलाकार जो लकड़ी का पिरामिड जैसा जो पिंजरा होता है उसको कहा जाता है चरकुला। तो 108 दीपकों को उसी पर रखकर, सर पर रखकर जो है कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। इसी तरह डेढ़िया जो नृत्य है ये अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यह नृत्य जो है राम के लंका विजय के बाद वापस आने के पर जो है स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये दोनों नृत्य याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक चरकुला पूछा जाता, हो सकता है डेढ़िया नृत्य के बारे में पूछ लिया जाए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो रसिया गीत जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय गीत है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है ये जो गीत है, और ये ब्रज क्षेत्र का जो है क्षेत्रीय गीत जो मुख्यतः होली के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न, एजीटीए के पेपर में पूछा गया था 2025 के पेपर में कि थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? इनमें से थारू जनजातीय नृत्य में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तराई क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो तराई क्षेत्र के क्या है, ये सांस्कृतिक पहचान है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थारू जो है उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख जनजाति समूह है, और इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे कि कौन से गोरखपुर हो गए, महाराजगंज है, लखीमपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, इन जिलों में निवास करते हैं। थारू जो है ये किरात वंश के और कई जातियों और उपजातियों में विभाजित हैं। थारू क्या है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन के पहले किया जाता है? मतलब मानसून जो आता है उसके पहले कौन सा इसमें से नृत्य होगा जो किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कजरी नृत्य होता है। कौन सा हो जाएगा? कजरी नृत्य होता है, जो कि ये मानसून के आगमन के पहले किया जाता है, और यह मुख्य रूप से मिर्जापुर और वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाया जाता है। इसके अगर हम बात करेंगे प्रमुख गायिकाओं की, तो उसमें मालिनी अवस्थी आ जाती हैं, उर्मिला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव और उषा गुप्ता, ये जो हैं कजरी की प्रमुख गायिकाएं हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घराना इसमें से ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का जो है मिश्रण है? अब इनमें से बताना था, इस तरीके से घराना से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण के जो घराना है वो है आगरा घराना। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद धमार के भी पारंगत थे। किराना घराना जो है ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, और अतरौली घराना जो है ध्रुपद धमार गायन के लिए। रामपुर घराना की बात करेंगे तो ख्याल गायकी के लिए, और लखनऊ घराना जो है ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए जो है प्रसिद्ध है। और आगरा घराना ये ख्याल गायकी के साथ साथ ध्रुपद धमार में भी पारंगत थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये बताना। 2024 के पेपर में पूछा गया था एक्सरे टेक्नीशियन में। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट हो जाएगा कथक नृत्य। कथक जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, ये भारत का जो है प्रचलित जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथक नृत्य। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण को कथक का जो है स्वर्णिम युग माना जाता है। चरकुला और दादरा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये दोनों नृत्य, चरकुला जो है उत्तर प्रदेश में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है, और दादरा भी यहीं पर होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चरकुला के बारे में बात हुआ कि लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हुई, और पिरामिड में 108 तेल के दीपक के द्वारा उसको रोशन करके उस पर सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, कर्मा नृत्य, दादरा नृत्य, धोबिया, नटवरी आदि जो है नृत्य सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, बघेल खंड का कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है? तो उसका नृत्य का नाम है राय नृत्य। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राय नृत्य। ठीक है,
राई नृत्य जो है ये कहाँ, बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पे नृत्य में कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड में राई नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री का भेष धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी के नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं? तो देखिए किस नृत्य के बारे में बात कर रहा है, तो अब इसलिए चरकुला नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुआ? तो अभी इस पर बात हुआ। कथक नृत्य जो ये कहाँ पर उत्पत्ति हुई? उत्तर प्रदेश में। नवाब वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे उत्तर प्रदेश अवध के, उन्हीं स्वर्णिम युग था कथक का, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथक का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो कथाकारों की कथा यानी कि कहानी से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचन नर्तक तथा कथा कहानी के शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथा के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है, जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कथक नृत्य में बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, बिंदादीन महाराज आदि हैं। इनके नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नौटंकी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बात करेंगे तो मुख्यतः हाथरस हो गया, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में जो है प्रचलित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कथकली जो है कि केरल का है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अब भारतीय जो नृत्य कला है उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक एवं जनजातीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ हैं, जिसमें कथक आ जाता है उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर और सत्रिया ने जो है असम से शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, रंगीला घराना की अगर बात करेंगे तो ये कौन से स्थान पर स्थित है और जो कि किसने स्थापना किया था? फयाज खान। ये यूपी SSC लोअर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका आगरा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके लोअर के जो पेपर आए हैं, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित इतिहासकार के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और बिजले किचलू जैसे महान जो है गायक शामिल हैं। अगला प्रश्न, हरदौल कथा विशेष रूप से कौन से मतलब कहाँ पर लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है तो वह सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हरदौल कथा जो है बुंदेलखंड के लोकगीत है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरछा के राजा जो हरदौल थे उनको शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों के किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, तो वो हरदौल कथा कराई जाती है। अगला प्रश्न, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, लखनऊ घराना का एक दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है ये पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में। जूनियर असिस्टेंट के पेपर 2020 में जो हुआ था, तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम इसको पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक जो शैली है कलाकारों से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध घराना है लखनऊ घराना। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जानते हैं। इस घराने से शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं, तो इनके नाम भी याद रखिएगा। तो ये हो गया लोक नृत्य। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, ठीक है, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों को उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो देखिए, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा थे, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके अन्य अगर हम देखें उपन्यास तो सेवा सदन हो गया, निर्मला है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है और गबन आदि जो इनके अन्य उपन्यास के नाम। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस तरीके से क्वेश्चन AGTA में 2025 में पूछा गया। 2025 का जो AGTA के पेपर हुआ था
उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बना था और आपको इसे ही तैयार करना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उनका नाम था शमसुर रहमान फारूकी, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार था और यह उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको भी आपको, और उन्हें अगर कोई स्पेशल पुरस्कार मिला है तो उसको जरूर जानना। शमसुर में रहमान फारूकी जो है 1935 में, ये आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ये उर्दू के लेखक और कवि हैं, इन्हें उर्दू साहित्य के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा रचित जो है तनकीदी अफकार यानी साहित्यिक आलोचना के लिए इन्हें वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू में इन्हें सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई जो उपन्यास है इसके लिए प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश की किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम था। फिराक गोरखपुरी जो थे इनका उपनाम था, अगर हम बात करें तो रघुपत सहाय का। ठीक है, इन्हें रघुपत सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। फिर गोरखपुरी क्यों कहते हैं, तो गोरखपुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनका जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था 28 अगस्त 1896 को। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुआ। इनके मुख्य रचनाओं में गुल ए नगमा, गुल ए रहना, रूहे कायनात, मशाल, रूप यानी कि रुबाई, सविस्तान, सरगम, बज्म ए जिंदगी, रंग ए शायरी, परछाइयाँ, तरान ए इश्क आदि हैं। ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी सम्मिलित हुए थे और जेल भी गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि और कवयित्रियों के नाम आपको जरूर पढ़ना है, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया, वो सभी जानना है। इनमें से आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, महादेवी वर्मा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा वर्ष 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जिले में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में। निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है। फतवा ए जहांदारी के लेखक का नाम क्या है, तो नाम है जियाउद्दीन बरनी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जियाउद्दीन बरनी किस शहर के निवासी, तो बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे, इसीलिए ये क्वेश्चन बना। तो आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे। इस पुस्तक को सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तारीख फिरोज शाही की रचना भी बरनी ने ही किया है। अबुल फजल की प्रमुख रचनाओं में अकबरनामा, आयन अकबरी और शेख फैजी ने लीलावती जो कि गणित का पुस्तक है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व इसमें से बताना है, क्या हो जाएगा, तो ये दोनों लोग जो है गजल गायक थे। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, गजल से जुड़े व्यक्तित्व हैं। मिर्जा गालिब को इश्किया शायरी में कोई सानी नहीं माना जाता, वहीं फिराक गोरखपुरी को मिर्जा गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी संस्था इसमें से कौन सी है, ये बताना है। और यह क्वेश्चन आपका स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका जो प्रकाशित करती है वो कौन सी संस्था है, ये बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका सही है डी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग जारी करता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी जो पत्रिका है इसका प्रकाशित करने का श्रेय योजना विभाग का, उत्तर प्रदेश का योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग उत्तरदायी है। इस प्रभाग का मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, प्रकाशित करना। यह प्रभाग जो विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, चंदान जो है मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है। ठीक है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया चंदान जो है यह पूछा गया था वीडियो के पेपर में 2025 में। तो कौन सी कृति है, जो कौन सी पुस्तक है जो 2 प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी इसमें बताती है या बयान करती है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट लोरिक चंदा। ठीक है, लोरिक चंदा की जो कहानी वो चंदान में लिखी गई है। चंदान किसने लिखा है, मुल्ला दाऊद ने लिखा है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह रचना कब हुई थी, तो 14वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। इसे अवधी भाषा में रचित प्रेम
प्रथम सूफी प्रेम काव्य के रूप में भी देखा जाता है। इस कृत्य में मुख्य प्रेमी पात्र लोरिक, एक ग्वाला था जो गरेड़िया में आते हैं, और एक चंदा जो कि एक राजा की पत्नी है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन सा कथन सही है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बने थे, और यहाँ पे कथन कारक से संबंधित इन्फोर्समेंट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, कहाँ पर, वाराणसी जिले में। क्या मुंशी प्रेमचंद जी का इनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान शामिल है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुआ थी। इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन ए और बी ये दोनों सही है, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में यहाँ गलत कथन दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए, पार्ट ए व बी सही है, लेकिन सी गलत है। ठीक है, क्योंकि इनका अगर हम बात करेंगे, जन्म वाराणसी में हुआ था 1880 को, लमही नामक ग्राम था, 31 जुलाई को। मुंशी प्रेमचंद की कृतियों में प्रेमा जो कि 1907 में इन्होंने प्रथम उपन्यास था इन्होंने लिखा हुआ है। गोदान 1936 में प्रेम का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का मृत्यु जो हुआ 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था, ना कि 1866 को। चलिए, अब मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन बना था, यहाँ पे बताना था मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। इनकी पहली प्रमुख कृति थी रंग में भंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही इनके बारे में। तो यहाँ पर भी ही सिर्फ 2 ए व बी कथन सही है, सी गलत हो जाएगा। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, यह गलत है। बाकी इनका जन्म झांसी जिले में हुआ, यह सही है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ कब, 3 अगस्त 1886 को चिरगांव नामक गांव में, जो कि वर्तमान झांसी जिले में पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति थी रंग में भंग। यह रचना उस समय की सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर व्यंग्य करती थी। राष्ट्र कवि की उपाधि जो मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो यही गलती थी। अगला क्वेश्चन, लेखकों उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। सूरदास ने अष्ट सुर लिखा है क्या। तो सूरदास जी के द्वारा महादेवी वर्मा ने छाड़ा लिखा है, तो सही है। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा, ए पार्ट हो जाएगा। सूरदास ने अष्ट सुर नहीं लिखा, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, सूरदास के द्वारा लिखी गई रचनाओं में सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आता है। महादेवी ने छड़दा लिखा, गिल्लू, नीरजा, रश्मि, ये सभी लिखा गया। जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। मैथिली शरण गुप्त ने तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती लिखा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के शोध संस्थाएं, संग्रहालय एवं शिक्षण संस्थान से क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।